चतुर्थ अध्याय श्रील हरिदास ठाकुर के द्वारा नाम तत्व का विचार। सप्तग्राम के अंतर्गत चांदपुर में श्रील हरिदास ठाकुर का आगमन। बेनापौल से श्री हरिदास ठाकुर हुगली जिले में सप्तग्राम त्रिवेणी के निकट चांदपुर नामक एक गांव में आ गए। हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार नामक दो भाई उस गांव के जमींदार थे। उनके पुरोहित का नाम बलराम आचार्य थे। ये बलराम आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर के कृपा पात्र थे। उन्होंने यत्नपूर्वक श्रील हरिदास ठाकुर को उस गांव में रखा। श्रील हरिदास ठाकुर निर्जन में एक पर्ण कुटीर में रहकर निरंतर हरिनाम करते और बलराम आचार्य के घर में भिक्षा ग्रहण करते थे। श्रील हरिदास ठाकुर का संग तथा कृपा श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के श्रीमन महाप्रभु की प्राप्ति के कारण। गोवर्धन मजूमदार के एकमात्र पुत्र का नाम रघुनाथ था। जिस समय श्रील हरिदास ठाकुर वहां वास कर रहे थे, उस समय यही रघुनाथ, जो बाद में श्री गौरंग महाप्रभु के अति प्रिय परिकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए, बहुत छोटे थे और विद्याधन कर रहे थे। बालक रघुनाथ समय समय पर श्रील हरिदास ठाकुर के दर्शन करने जाते थे। श्रील हरिदास ठाकुर भी उन पर बहुत अधिक कृपा करते थे। श्रील हरिदास ठाकुर की वही कृपा ही बाद में श्री रघुनाथ के श्री चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने का कारण बनी। श्री बलराम आचार्य की प्रार्थना से हिरण्य तथा गोवर्धन मजूमदार की सभा में श्रील हरिदास ठाकुर का आगमन। हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार के घर में नित्य प्रति पंडितों की सभा लगती थी, जिसमें भागवत आदि शास्त्रों की चर्चा होती थी। एक दिन बलराम आचार्य ने श्रील हरिदास ठाकुर से उस सभा में उपस्थित होने के लिए प्रार्थना की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। जब बलराम आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर को साथ लेकर सभा में पहुंचे, तो श्रील हरिदास ठाकुर का दर्शन करते ही हिरण्य तथा गोवर्धन नामक दोनों भाई खड़े हो गए। तत्पश्चात दोनों ने श्रील हरिदास ठाकुर के चरणों में गिरकर प्रणाम किया तथा अत्यधिक सम्मान पूर्वक उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया। उस सभा में बड़े बड़े पंडित, अनेक ब्राह्मण तथा सज्जन साधु लोग बैठे हुए थे। हिरण्य और गोवर्धन स्वयं भी बहुत बड़े पंडित थे। वहां बैठे हुए अधिकांश व्यक्ति श्रील हरिदास ठाकुर की महिमा जानते थे। जब उन सब ने पंचमुख होकर अर्थात अत्यंत आनंद पूर्वक बहुत प्रकार से श्रील हरिदास ठाकुर की महिमा उन दोनों भाइयों को सुनाई, तब वे दोनों सुनकर बहुत आनंदित हुए। श्रील हरिदास ठाकुर की उपस्थिति में पंडितों के द्वारा नाम तत्व का विचार। वहां उपस्थित प्राय सभी व्यक्ति जानते थे कि श्रील हरिदास ठाकुर नित्य प्रति 3 लाख हरिनाम करते हैं। अतः आज उनका दर्शन करते ही पंडितों ने नाम की महिमा पर विचार करना आरंभ कर दिया। कुछ पंडित कहने लगे, हरिनाम से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, तथा कुछ पंडित कहने लगे, हरिनाम से मुक्ति की प्राप्ति होती है। वास्तव में वे सभी नाम आभास को ही शुद्ध नाम समझते थे। श्रील हरिदास ठाकुर के द्वारा शुद्ध नाम के फल का वर्णन। उन दोनों पक्षों के विचार को सुनकर श्रील हरिदास ठाकुर बोले, ये दोनों अर्थात पाप क्षय और मुक्ति हरिनाम के फल नहीं हैं। हरिनाम के फल स्वरूप तो श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। श्रीमद् भागवत 11:2:40 में वर्णित है, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातनुराग धृत चित्तुच्चै हसत यथो रोदति रोति गायंत उन्माद नृत्यंति लोक बाह्ये। अर्थात प्रेम लक्षण भक्ति योग से भगवत सेवा व्रत धारी साधु पुरुषों के हृदय में एकांत प्रिय श्री भगवान के नाम संकीर्तन से अनुराग और प्रेम का अंकुर उदित हो जाता है। उनका चित्त द्रवित हो जाता है। वे साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाते हैं। लोक लज्जा छोड़कर कभी हंसने लगते हैं, तो कभी फूट फूट कर रोने लगते हैं। कभी उच्च स्वर से भगवान को पुकारने लगते हैं, तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगते हैं और कभी उन्हें रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगते हैं।
श्रील हरिदास ठाकुर के द्वारा शुद्ध नाम और नाम आभास के तत्व की व्याख्या। शास्त्रों के प्रमाण से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मुक्ति और पापनाश हरि नाम के अनुषंगिक फल मात्र हैं, मुख्य फल नहीं, जो बिना किसी चेष्टा के प्राथमिक उद्देश्य के साथ ही साथ अपने आप ही हो जाते हैं, उन्हें आनुषंगिक कहते हैं। इसे ठीक से समझाने के लिए श्रील हरिदास ठाकुर ने एक श्लोक का उच्चारण किया। अहम सहर दखिल सुकृद दया देव सकल लोकस्य तरनिरीव तिमिर जलधिम जयति जंगद मंगल हरे नाम। पद्यावली श्लोक संख्या 16। इस श्लोक का उच्चारण कर श्रील हरिदास ठाकुर ने वहां पर उपस्थित पंडितों से श्लोक का अर्थ करने के लिए कहा, किंतु सभी पंडित बोले, आप ही इसका अर्थ सुनाइए। यह सुनकर श्रील हरिदास कहने लगे, जिस प्रकार सूर्य के उदित होने के आरंभ में ही अर्थात सूर्य निकलने से पहले ही उसके आभास से अंधकार दूर हो जाता है और भूत प्रेत चोर आदि से होने वाला भय भी दूर हो जाता है, तथा उदित होने पर धर्म कर्म आदि सब कुछ प्रकाशित हो जाता है, उसी प्रकार शुद्ध नाम के उदित होने के आरंभ में ही पाप आदि का क्षय हो जाता है तथा शुद्ध नाम के उदित होने पर श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम उदित होता है। अतएव जो हरि नाम सूर्य की भांति उदित होकर जीवों की पाप राशि को संपूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं, वे जगत मंगलकारी श्री हरि नाम जय युक्त हों। नाम आभास से ही पाप नाश होता है, इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत में अजामिल है। मुक्ति तो हरि नाम का एक तुच्छ फल है, जो नाम आभास से ही प्राप्त हो जाता है। श्री भगवान के द्वारा दिए जाने पर भी शुद्ध भक्त मुक्ति स्वीकार नहीं करते। नाम में अर्थवाद करने वाले गोपाल चक्रवर्ती के द्वारा क्रोधपूर्वक श्रील हरिदास ठाकुर के वचनों की अवज्ञा। गोपाल चक्रवर्ती नामक एक पंडित हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार का कर्मचारी था और अत्यंत सुंदर नव युवक था। नाम के आभास से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है तथा समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बिना किसी अनुगत्य के बहुत से शास्त्र अध्ययन करने वाला गोपाल श्रील हरिदास ठाकुर के इस वचन को सहन नहीं कर पाया तथा क्रोधित होकर नाम में अर्थवाद करते हुए अवज्ञा पूर्वक श्रील हरिदास ठाकुर की ओर इंगित करते हुए कहने लगा, हे पंडितों, इस भावुक का सिद्धांत अर्थात शास्त्रों की मीमांसा तो सुनो। करोड़ों जन्मों तक ब्रह्म ज्ञान के अनुशीलन से भी जो मुक्ति सहज ही नहीं मिलती, जिसकी अपनी कोई विचार शक्ति नहीं है, दूसरों की बात सुनकर बहुत आसानी से विचलित हो जाने वाला ये भावुक कह रहा है कि ऐसी दुर्लभ मुक्ति नाम के आभास से अनायास ही मिल जाती है। श्री हरिदास ठाकुर के द्वारा शास्त्रीय प्रमाण प्रस्तुत करना। श्रील हरिदास ठाकुर उसे समझाते हुए बोले, मेरी बातों में तुम संशय क्यों कर रहे हो? ये वचन मेरे नहीं बल्कि शास्त्रों के हैं। यदि तुम कहो कि जब नाम आभास से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है, तब फिर भक्त उसे ग्रहण क्यों नहीं करते और क्यों इतना कष्ट करके भक्ति का साधन भजन करते हैं? तो सुनो, भक्ति के सुख के सामने मुक्ति का सुख अत्यंत तुच्छ और हेय है। इसलिए भगवान के देने पर भी भक्त मुक्ति को ग्रहण नहीं करते। भक्ति के साथ मुक्ति की तुलना संभवपर नहीं। त्वत् साक्षात् करणाहलाद विशुद्ध स्थितस्य में सुखानि घोषपदायन्ते ब्रह्मण्यापि जगद्गुरो। हरि भक्ति सुधोदय 1476। श्री प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना करते हुए भगवान श्री नरसिंह देव से कहा, हे जगद्गुरु भगवान, साक्षात रूप में आपका दर्शन कर मैं विशुद्ध आनंद के जिस समुद्र में डूब रहा हूँ, उसके समक्ष सभी प्रकार के सुख, यहाँ तक कि मुक्ति का सुख भी ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे गाय के खुर से बने हुए खड्डे में भरा हुआ जल। अर्थात जिस प्रकार उस खुर से बने हुए खड्डे में भरे हुए पानी की समुद्र से तुलना संभव नहीं है, उसी प्रकार भक्ति के सुख के साथ किसी भी प्रकार के सुख की तुलना संभव नहीं है। गोपाल चक्रवर्ती तथा श्रील हरिदास ठाकुर की प्रतिज्ञा। श्रील हरिदास ठाकुर की बात सुनकर
वह अभिमानी ब्राह्मण क्रोधपूर्वक बोला, यदि तुम्हारे कहे अनुसार नाम के आभास से ही मुक्ति न होती हो तो ऐसा निश्चय जानो कि मैं तुम्हारी नाक काट दूंगा। श्रील हरिदास ठाकुर दृढ़तापूर्वक बोले, ठीक है, यदि नाम आभास से मुक्ति ना होती हो तो यह निश्चय जानो कि मैं अवश्य ही स्वयं अपनी नाक काट दूंगा। सभा सदस्यों के द्वारा गोपाल चक्रवर्ती को धिक्कार तथा बलराम आचार्य द्वारा भर्त्सना और अभिशाप प्रदान। नाम महात्म्य की अवज्ञा तथा परम भागवत श्रील हरिदास ठाकुर की अवज्ञा से अनिष्ट की आशंका करके सभी लोग हाहाकार करने लगे। हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार उस पाषंडी ब्राह्मण को धिक्कार देने लगे। बलराम आचार्य भी क्रोधित होकर उससे कहने लगे, अरे इधर उधर की बात लेकर अपना पांडित्य दिखाने वाले मूर्ख तार्किक, तू भक्ति की महिमा क्या जानता है? तूने श्रील हरिदास जैसे सिद्ध महापुरुष का अपमान किया है। इसके फलस्वरूप अवश्य ही तेरा सर्वनाश होगा। तेरा कल्याण कभी भी संभव नहीं। उसी क्षण मजूमदार ने उस अभिमानी ब्राह्मण को अपने घर से निकाल दिया। सभ्य व्यक्ति द्वारा श्रील हरिदास ठाकुर के चरण कमलों में क्षमा प्रार्थना तथा अदोषदर्शी वैष्णव ठाकुर के द्वारा क्षमा। इस घटना से कुछ दुखी होकर श्रील हरिदास ठाकुर जाने के लिए उठ खड़े हुए। यह देखकर हिरण्य, गोवर्धन तथा उपस्थित सभी पंडित उनके श्री चरण कमलों में गिर पड़े। तब श्रील हरिदास ठाकुर हास्य पूर्वक मधुर वचनों से सांत्वना देते हुए कहने लगे, जो कुछ हुआ उसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है। वास्तव में वह ब्राह्मण अज्ञ है, अतः इसमें उसका भी कोई दोष नहीं है। उसका हृदय तर्कनिष्ठ है, परंतु भगवान का नाम तर्क से अतीत है, अर्थात तर्क के द्वारा नाम की महिमा को नहीं जाना जा सकता। अतः वह नाम की महिमा को कैसे जान सकता है? आप लोग शांत होकर प्रसन्न मन से अपने अपने घर जाएं। श्री कृष्ण सबका कल्याण करें। मेरे विषय में आप लोग लेश मात्र भी दुखी ना होवें। ऐसा कहकर अदोषदर्शी श्रील हरिदास ठाकुर वहां से चले गए। नाम में अर्थवाद तथा वैष्णव अवज्ञा का भीषण फल। हिरण्य और गोवर्धन ने उस अभिमानी ब्राह्मण को सर्वदा के लिए अपने घर आने से मना कर दिया। इस घटना के ठीक तीसरे दिन ही उस ब्राह्मण को कुष्ठ रोग हो गया। उसकी बहुत ऊंची और अत्यधिक सुंदर नाक कुष्ठ रोग से गलकर गिर गई। उसके हाथ और पैरों की उंगलियां, जो चंपक पुष्प की कली जैसी बहुत ही सुंदर थी, वह भी कुष्ठ से गल गई। यह देखकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। सभी लोग श्रील हरिदास ठाकुर का गुणगान करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। भगवान और भक्त अर्थात विष्णु और वैष्णव का स्वभाव। यद्यपि परम दयालु श्रील हरिदास ठाकुर ने उस ब्राह्मण का अपराध नहीं लिया, तथापि भगवान ने उसे उसके अपराध का फल भोग कराया। भक्तों का स्वभाव ही है कि वे अज्ञ व्यक्तियों के दोषों को क्षमा कर देते हैं और उनके कल्याण की ही चिंता करते हैं, परंतु भगवान का स्वभाव है कि वे कभी लेश मात्र भी अपने भक्त की निंदा सहन नहीं कर सकते। श्रील हरिदास ठाकुर का शांतिपूर्ण प्रस्थान। ब्राह्मण के दुख के विषय में सुनकर श्रील हरिदास ठाकुर के मन में भी बहुत दुख हुआ। वे बलराम पुरोहित को अपने हृदय की सारी बातें कहकर वहां से शांतिपुर चले आए।